Hello dear students, myself KC sir and I welcome you all to Adviz Learning, Live to Learn. Dear students, हम लोगों ने ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर स्टार्ट किया है एंड आज हमको डिस्कस करना है लॉजिक गेट्स. वी हैव टू डिस्कस लॉजिक गेट्स. तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम कहते हैं एज लॉजिक गेट्स. तो कैसा है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस. डिजिटल वॉचेस में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, मतलब डिजिटल वॉचेस के अंदर स्टूडेंट्स लॉजिक गेट्स होता है. नॉट ओनली दैट स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कैलकुलेटर्स. कैलकुलेटर का जो चिप्स होता है उसमें हम लॉजिक गेट्स यूज करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर जिस पे काम करता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स. मतलब जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले, वो सारे सर्किट्स में कहीं ना कहीं पे अलग अलग प्रकार के लॉजिक गेट्स यूज किए जाते हैं. अब लॉजिक का मतलब होता है कोई तो एक सेंस होने वाला है, समथिंग विल हैपन, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दीज डिवाइसेस. इन डिवाइसेस एक लॉजिक पे काम करता है एंड हमको वही लॉजिक समझना है. बराबर. कैसा है ना स्टूडेंट्स, एक चीज आप याद रखो कि आपके जो लॉजिक गेट्स है, इस लॉजिक गेट में आप सिर्फ दो ही इनपुट दे सकते हो. लॉजिक गेट्स कैन ऑपरेट ऑन ओनली टू इनपुट्स. दो इनपुट्स आप दे सकते हो, एक आप दे सकते हो लो एंड दूसरा आप दे सकते हो हाई. यू कैन आइदर गिव अ लो सिग्नल और यू कैन गिव अ हाई सिग्नल लॉजिक गेट के इनपुट पे. ओके, तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, जो लो सिग्नल होता है उस लो सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जीरो एंड जो हाई सिग्नल होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1. इसका मतलब हमारा लॉजिक गेट काम करता है सिर्फ दो नंबर्स पे, एक तो 0 दूसरा 1. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारे लॉजिक गेट्स यही दो डिजिट्स पे काम करता है, हम कहते हैं कि लॉजिक गेट्स ऑपरेट ऑन बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम, बाई मतलब 2, तो बाइनरी सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम पे काम करता है जिसमें सिर्फ दो ही इनपुट्स दे सकते हैं, या तो 0 नहीं तो 1. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंसीडर किया कि ये एक डिवाइस है, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड ये डिवाइस काम करेगा, ये डिवाइस काम करेगा जब आप इस डिवाइस के इनपुट पे 5 वोल्ट दोगे. अगर आपने इस डिवाइस के इनपुट पे 5 वोल्ट दिया तो दिस डिवाइस विल वर्क. तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट इसको क्या सोचेगा कि 5 के नीचे जो भी इनपुट सिग्नल्स है, 5 के नीचे मतलब इट कैन बी 4 वोल्ट, इट कैन बी 3 वोल्ट, इट कैन बी 2.5 वोल्ट. 5 के नीचे जो भी इनपुट सिग्नल जाएगा, लॉजिक गेट स्टूडेंट्स उसको 0 कंसीडर करेगा, क्योंकि हमारा ये डिवाइस काम करने वाला है 5 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज पे. 5 वोल्ट इज द बैरियर पोटेंशियल, उसके ऊपर वाले वोल्टेज पे डिवाइस काम करेगा. तो अगर आपने सपोज इस डिवाइस को इनपुट पे दिया 3 वोल्ट, तो लॉजिक गेट स्टूडेंट्स इसको 3 नहीं सोचेगा, लॉजिक गेट इसको सोचेगा लो यानी 0. एंड अगर आपने इस डिवाइस को बाहर से दिया सपोज 7 वोल्ट, कितना दिया 7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट पे द डिवाइस विल वर्क. तो अगर 7 वोल्ट पे हमारा डिवाइस काम करेगा तो इस 7 वोल्ट को लॉजिक गेट कंसीडर करेगा 1 मतलब हाई एंड लो इज 0. ठीक, ओके. अब कैसा है ना स्टूडेंट्स, एक ट्रुथ टेबल हमको लॉजिक गेट्स में बनाना होता है. वी हैव टू ड्रॉ ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें ऑल पॉसिबल इनपुट्स आर देयर. जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हम दे सकते हैं एक लॉजिक गेट को, वो सारे पॉसिबल इनपुट्स रहेगा उस टेबल में. एंड स्टूडेंट्स उस इनपुट के वजह से हमें जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, हम तो कोई इनपुट देंगे तो उस इनपुट के वजह से करस्पॉन्डिंग जो हमको आउटपुट मिलेगा, ये इनपुट आउटपुट वाला टेबल को हम कहेंगे ट्रुथ टेबल. तो लॉजिक गेट्स में हम क्या बनाने वाले हैं? ट्रुथ टेबल. व्हाट इज अ ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल इज ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड उन इनपुट्स का करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स.
जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकता है उस सारे इनपुट्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, इसका जो टेबल होगा दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रुथ टेबल। ठीक, कैसा है ना स्टूडेंट्स, कॉमन लॉजिक गेट्स जो हमको डिस्कस करने हैं आर नॉट, और, एंड, नैंड एंड नॉर गेट्स। मतलब कि स्टूडेंट्स कॉमन हम लोगों को 5 लॉजिक गेट्स डिस्कस करने हैं। ये 5 लॉजिक गेट्स हम लोगों को डिस्कस करने, वन बाय वन वी विल डिस्कस देम। ठीक, हर एक को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट लॉजिक गेट यानी नॉट गेट। ठीक, तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द नॉट गेट। अब जरा देखो, हमने ऐसे कंसीडर किया कि ग्रीन का मतलब 1 एंड रेड का मतलब 0, मतलब दिस इज लो सिग्नल एंड दिस इज हाई सिग्नल। नॉट गेट का स्टूडेंट्स ये सिंबल होता है। ये गेट को डिजाइन कैसे करते हैं, हर एक गेट, मतलब चाहे नॉट गेट हो, एंड, नॉर, कोई भी गेट को डिजाइन कैसे करते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस। हमको सिर्फ ये जानना है कि ये गेट काम कैसे करता है, हाउ विल द गेट वर्क, ये हमको जानना है। ठीक है, ओके, तो नॉट गेट का ये सिंबल होता है। सबसे पहले सिंबल पे आप ध्यान देना, व्हाट इज द सिंबल ऑफ अ नॉट गेट। तो हम लोग सिंपली एक ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं एंड सामने एक ऐसा बबल ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल फॉलोड बाय अ बबल। दिस इज द सिंबल ऑफ अ नॉट गेट। ये एक नॉट गेट का सिंबल होता है। नॉट गेट में डियर स्टूडेंट्स एक टर्मिनल इनपुट का होता है, एक टर्मिनल आउटपुट का होता है। सो नॉट गेट हैज ओनली 1 इनपुट टर्मिनल एंड 1 आउटपुट टर्मिनल, एक इनपुट एक आउटपुट, बराबर। अब देखो, अगर सपोज हमने ना इनपुट पे हमने लो सिग्नल दिया, रेड मतलब क्या, लो। इनपुट पे अगर हमने लो सिग्नल दिया यानी 0, तो हमको ऐसा दिखता है कि आउटपुट पे हाई होगा। तुम देखना आउटपुट पे ग्रीन आएगा, देखो 0 पे 1, मतलब जब इनपुट पे हम देंगे लो सिग्नल तो आउटपुट पे हमको मिलेगा हाई सिग्नल। ये डिवाइस ऐसा है जो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर आपने इनपुट पे लो सिग्नल दिया तो आपका डिवाइस आउटपुट पे हाई सिग्नल दे देगा। लो सिग्नल विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाई सिग्नल यूजिंग अ नॉट गेट। लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, इनपुट, राइट वाला पार्ट क्या है, आउटपुट। तो इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 1। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इनपुट पे हाई दूं यानी ग्रीन दूं, अगर इनपुट पे हम लोग हाई देंगे ग्रीन तो आउटपुट पे रेड। मतलब अगर इनपुट पे हमने 1 दिया हाई सिग्नल तो ये डिवाइस आउटपुट पे हमें लो देगा। सो इट इज अ नॉट गेट, मतलब ये इनपुट का नेगेशन यानी उल्टा, तो इनपुट का नेगेशन वाला आंसर देता है। ये हमारा काम होता है नॉट गेट का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनपुट पे सिग्नल जा रहे हैं, इनपुट पे जो सिग्नल जा रहे हैं, अगर मैं उस सिग्नल को ए कंसीडर करूं, इनपुट पे जाने वाला सिग्नल अगर मैं ए कंसीडर करूं कि इनपुट पे सिग्नल जो जा रहा है दैट इज ए, तो आउटपुट पे स्टूडेंट्स जो सिग्नल मिलेगा दैट विल बी ए बार। नाउ लॉजिक इसमें ऐसा है कि दिस बार इंडिकेट्स नेगेशन, उल्टा, दैट्स द लॉजिक। मतलब 0 रहेगा तो उसका उल्टा 1 रहेगा तो उसका उल्टा 0। ये जो इक्वेशन होता है ना स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो हम आउटपुट पे लिखते हैं, उस इक्वेशन को हम कहते हैं बुलियन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन। तो हम लोगों के नॉट गेट के लिए जो बुलियन इक्वेशन बनेगा ना डियर स्टूडेंट्स, बुलियन इक्वेशन, दैट बुलियन इक्वेशन इज y मतलब आउटपुट, इज इक्वल्स टू a बार, जहां पे a क्या था, a था इनपुट। दैट विल बी द बुलियन इक्वेशन फॉर अ नॉट गेट। ट्रुथ टेबल क्या होगा, ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, वी प्लॉट ऑल द पॉसिबल इनपुट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। तो ये इनपुट का टेबल, वो आउटपुट का टेबल, दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रुथ टेबल। तो हम स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे कि इनपुट इज ए, तो हमारा जो आउटपुट होगा, आउटपुट, दैट आउटपुट यानी y विल बी इक्वल्स टू ए नेगेशन। तो इनपुट पे डियर स्टूडेंट्स अगर 0 है तो आउटपुट पे क्या होगा, 1। इनपुट पे डियर स्टूडेंट्स अगर 1 है तो आउटपुट पे क्या होगा, 0। इसको हम कहते हैं एज अ ट्रुथ टेबल। इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, किसका, नॉट गेट का। तो ये क्या है, ये सिंबल है, ये बुलियन इक्वेशन है एंड ये ट्रुथ टेबल है। एंड आंखों के सामने आपको दिख रहा है कि जब ये रेड है तब वहां पे ग्रीन है, जब ये ग्रीन है तब वहां पे रेड है। मतलब इनपुट स्टूडेंट्स अगर लो है, रेड यानी लो, तो आउटपुट हाई, एंड इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लो, एंड ग्रे दिख रहा है मतलब बंद है सर्किट। ठीक,
सो व्हेन इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो, इनपुट इज लो आउटपुट इज हाई। उल्टा हो रहा है, देखो यहां पे ग्रीन तो वहां पे रेड, एंड यहां पे रेड तो वहां पे ग्रीन, उल्टा हो रहा है कि नहीं? सो दैट इज अ नॉट गेट। अब हम लोग नेक्स्ट लॉजिक गेट पे जाएंगे, ठीक? सो द नेक्स्ट लॉजिक गेट दैट वी आर डूइंग इज अ ऑर गेट, स्टार्टिंग विद ऑर गेट, ठीक है? तो एज द नेम सजेस्ट्स ना स्टूडेंट्स, और मतलब आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये तो ऑर गेट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर गेट। मैं पहले सिंबल ड्रॉ कर देता हूं। तो सिंबल में स्टूडेंट्स हम इस तरह से लॉजिक गेट को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सिंबल होता है किसका? तो ऑर गेट का। इस ऑर गेट के सिंबल में स्टूडेंट्स हमको ये दिखाई दे रहा है कि देयर आर टू इनपुट सिग्नल्स, दो इनपुट सिग्नल्स है, एंड देयर इज ओनली वन आउटपुट सिग्नल। आउटपुट एक है लेकिन इनपुट्स कितने हैं? तो हमारा आंसर 2, ठीक है? अच्छा, तो ऑर गेट, और का मतलब क्या है? ऑप्शन है। तो ऐसा बात है स्टूडेंट्स कि अगर इस इनपुट को मैंने ए सोचा एंड अगर इस इनपुट को मैंने बी सोचा, तो ये गेट का लॉजिक ऐसा है कि अगर फर्स्ट इनपुट पे सिग्नल हाई हो, हाई, फर्स्ट इनपुट पे सिग्नल हाई हो तो आउटपुट पे सिग्नल हाई देगा, एंड अगर सेकंड पे सिग्नल हाई हो तो भी आउटपुट पे सिग्नल हाई देगा। अगर दोनों पे सिग्नल हाई हो तो भी आउटपुट पे सिग्नल हाई मिलेगा। मतलब ये और आ रहा है, और कि या तो फर्स्ट इनपुट पे सिग्नल हाई हो, और सेकंड इनपुट पे सिग्नल हाई हो, और दोनों पे हाई हो। ये तीनों केस में आउटपुट यानी y पे तुमको हाई ही मिलेगा। इन द आउटपुट यू विल ऑलवेज गेट हाई। मतलब कि स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना चाहूं, पहले ट्रुथ टेबल बताएगा, फिर बुलियन इक्वेशन बताएगा, फिर यहां पे रेड ग्रीन क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल देखूं तो ट्रुथ टेबल में स्टूडेंट्स इनपुट्स कितने हैं? 2। तो इनपुट्स कितने हैं? 2। तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि देयर आर 2 इनपुट्स, 2 इनपुट्स हैं, पहला इनपुट ए एंड दूसरा इनपुट बी, बराबर। एंड जो आउटपुट होगा ना डियर स्टूडेंट्स, दैट आउटपुट इज वाई, आउटपुट इज वाई। बात देखो, ऐसा हो सकता है कि पहला इनपुट लो हो, पहला इनपुट क्या हो? लो, कि हमने फर्स्ट इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं दिया, तो द फर्स्ट इनपुट इज लो। ऐसा हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारा सेकंड इनपुट भी लो हो सकता है ना कि दोनों पे हमने इनपुट नहीं दिया, वी आर नॉट गिविंग इनपुट टू बोथ द टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स पे हमने इनपुट सिग्नल नहीं दिया, 0 0। नेक्स्ट क्या हो सकता है? हमने फर्स्ट टर्मिनल पे सिग्नल नहीं दिया, लेकिन स्टूडेंट्स हमने सेकंड टर्मिनल पे सिग्नल दिया। हमने सेकंड टर्मिनल पे सिग्नल नहीं दिया लेकिन फर्स्ट पे सिग्नल दिया। एंड लास्ट क्या हो सकता है? हमने दोनों पे सिग्नल दिया, हमने दोनों पे सिग्नल दिया। तो स्टूडेंट्स इसको हमने ऐसा रट लेते, इसका मेमोराइज कर लेते। क्या मेमोराइज करते हैं कि इनपुट का पैटर्न होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। 2-3 बार बोलो, लर्न हो जाएगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। मतलब हमने दोनों को सिग्नल नहीं दिया, बी को सिग्नल दिया, फिर ए को सिग्नल दिया, लास्ट में दोनों को सिग्नल दिया। देखो आउटपुट कैसा मिलेगा। क्या लॉजिक बोला? और मतलब अगर देखो तुमने दोनों टर्मिनल्स पे सिग्नल नहीं दिया, तुमने तो दोनों टर्मिनल्स पे सिग्नल नहीं दिया, तो आउटपुट पे कुछ मिलने वाला है नहीं। मतलब कि आउटपुट पे क्या रह जाएगा? 0। तुमने दोनों टर्मिनल्स पे सिग्नल नहीं दिया तो आउटपुट पे रहेगा 0, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर तुमने टर्मिनल बी पे सिग्नल दिया, टर्मिनल बी पे तुमने सिग्नल दिया, बी पे तुमने सिग्नल दिया, तो तुमको आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा, यानी 1। अगर तुमने टर्मिनल ए पे सिग्नल दिया, सिर्फ ए पे सिग्नल दिया, बी पे नहीं दिया बट ए पे दिया, अगर तुमने ए पे सिग्नल दिया तो भी तुमको आउटपुट पे मिलेगा 1। एंड अगर स्टूडेंट्स दोनों ए एंड बी पे तुमने सिग्नल दिया, तब तो आउटपुट पे मिलने ही वाला है सिग्नल, तो 1। तो हम लोगों का ट्रुथ टेबल का आउटपुट बनेगा 0 1 1 1। ये जो टेबल हमने बनाया ना स्टूडेंट्स, इस टेबल को हम कहते हैं एज ट्रुथ टेबल। तो ये टेबल को देख के हमको सारे पॉसिबल इनपुट्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स नजर आते हैं। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। बोलो क्लियर? अब देखो ये टेबल देख के क्या समझ रहे हैं? टेबल देख के स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा है कि आउटपुट इज हाई, आउटपुट हाई होगा अगर दोनों में से किसी एक टर्मिनल को सिग्नल हाई मिला
या दोनों को सिग्नल हाई मिला, तो दिस स्टूडेंट्स बिकम्स अ ऑर गेट। तो व्हाट इज अ ऑर गेट? तो ऑर गेट इज अ लॉजिक गेट। ऑर गेट स्टूडेंट्स एक ऐसा लॉजिक गेट है इन विच क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आउटपुट इज हाई। ओपी मतलब क्या? आउटपुट। तो आउटपुट इज हाई कब? तो आउटपुट स्टूडेंट्स हाई होगा अगर आइदर ऑफ द टू इनपुट्स, दोनों में से कोई भी एक इनपुट, सो इफ आइदर ऑफ टू इनपुट्स और बोथ इनपुट्स, या तो दोनों में से कोई एक इनपुट या फिर दोनों के दोनों इनपुट्स आर व्हाट? तो हाई। यह हमारा ऑर गेट का डेफिनेशन है। इट्स अ लॉजिक गेट जिसमें आउटपुट इज हाई अगर दोनों में से कोई तो एक इनपुट हाई है या फिर दोनों के दोनों इनपुट्स हाई है। बात क्लियर है? जरा रेड ग्रीन वाला देखो। अगर मैं यहां पे ग्रीन ग्रीन डालू, मतलब बोथ इनपुट्स आर हाई, तो आउटपुट हाई मिले। देखो बोथ आर लो, आउटपुट इज लो। वन इज हाई, आउटपुट इज हाई। अनदर इज हाई, आउटपुट इज हाई। बोथ आर हाई, आउटपुट इज हाई। है क्या नहीं? सिर्फ अगर दोनों टर्मिनल्स पे रेड रेड है तो आउटपुट पे रेड आ रहा है, मतलब बोथ आर लो तो आउटपुट इज लो। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक पे भी टर्मिनल सिग्नल हाई आ जाए तो आउटपुट पे हाई आ रहा है। खुद देखो, समझ जाओगे। ग्रे मतलब कि सर्किट इज ऑफ, बट इफ बोथ आर लो तो आउटपुट इज लो। दोनों में से कोई भी एक अगर हाई आता है तो आउटपुट इज हाई। दिस इज अ ऑर गेट। बुलियन इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? बुलियन इक्वेशन तो ध्यान से देखो, 0 + 0 क्या होता है? 0। 0 + 1 क्या होता है? 1। 1 + 0 1। 1 + 1 2 नहीं बोलना है। 1 + 1 2 नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि ये तो लॉजिक गेट है ना, एंड लॉजिक गेट को सिर्फ 1 नहीं तो 0 ही समझता है। तुम लॉजिक गेट में 2 3 4 5 लिख के नहीं पाओगे। लॉजिक गेट में या तो 0 नहीं तो 1। तो 1 + 1 क्या होगा लॉजिक गेट में? 1 + 1 क्या होगा लॉजिक गेट में? 1। सो 1 + 1 इज 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों इनपुट्स का हमने एडिशन किया? आउटपुट को प्राप्त करने के लिए दोनों इनपुट्स का क्या किया हमने? एडिशन किया। तो स्टूडेंट्स इस ऑर गेट का बुलियन इक्वेशन बनेगा y = दोनों इनपुट सिग्नल्स का एडिशन, यानी a + b। दिस इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ ऑर गेट। y = a + b। क्लियर है? तो हमने नॉट गेट डिस्कस किया। नॉट गेट में क्या हुआ? लो इनपुट हाई आउटपुट, हाई इनपुट लो आउटपुट, बराबर। ये किसमें था? नॉट। और गेट में क्या हो रहा है? और गेट में बोल रहा है कि दोनों में से किसी एक टर्मिनल पे अगर सिग्नल हाई हो तो आउटपुट पे सिग्नल हाई, दोनों टर्मिनल्स पे सिग्नल हाई हो तो भी आउटपुट पे हाई। तुमने दोनों को सिग्नल नहीं दिया तो आउटपुट कुछ दे नहीं पाएगा, सिर्फ तभी लो होगा। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेट। सिंबल याद रखना और गेट का। ओके, नेक्स्ट ना स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस एंड गेट। एंड गेट में स्टूडेंट्स जो हमारा सिंबल होता है ना, दैट इज जस्ट लाइक अ डी। सिंबल एंड गेट का डी जैसा होता है, तो ये एंड गेट का सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ एंड गेट। वापस से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि देयर आर 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट है। तो ये क्या है? ये इनपुट ए, ये क्या है? ये इनपुट बी, एंड ये आपका आउटपुट वाई, बराबर। आप इनपुट पे या तो 0 दे सकते हो नहीं तो 1 दे सकते हो, उसके अलावा कुछ दे नहीं सकते हो क्योंकि लॉजिक गेट चालू है। तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोग क्या करेंगे? तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। वी विल फर्स्ट ड्रॉ द ट्रूथ टेबल जिसमें 2 इनपुट्स होगा एंड 1 आउटपुट होगा। तो इनपुट को हम कहेंगे पहला इनपुट ए, दूसरा इनपुट को क्या बोलेंगे? बी, एंड आउटपुट को क्या बोलेंगे? तो वाई। क्लियर है? आपको मैंने क्या बोला कि इनपुट पे जो पैटर्न होता है वो लर्न ही कर लेना। 0 0 0 1 1 0 1 1। मतलब कि हम कहेंगे कि इनपुट पे पहले तो दोनों इनपुट्स लो है तो 0 0, फिर क्या हो गया? 0 1, फिर क्या हो गया? 1 0, लास्ट में क्या हो गया? 1 1। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो आउटपुट कैसा मिलेगा? अब दिमाग लगाओ, ये एंड बोल रहे हैं, एंड। अब अगर यहां पे एंड लिखा हुआ है मतलब इस डिवाइस का लॉजिक ऐसा है कि अगर ए पे सिग्नल हाई मिला एंड बी पे भी सिग्नल हाई मिला, ओनली देन वाई पे आउटपुट हाई जाएगा।
नहीं तो आउटपुट हाई नहीं जाएगा। ये एंड पे काम कर रहा है, एंड मतलब दोनों सिग्नल हाई होना चाहिए। A must be high and B must be high. Both A and B both are high, तो तुमको आउटपुट पे हाई मिलेगा। मतलब अगर A is high and B is high, both are high, तो आउटपुट पे तुमको हाई मिलेगा यानी 1। लेकिन अगर दोनों लो है तो आउटपुट इज लो, दोनों में से कोई एक भी लो हो तो आउटपुट इज लो, दोनों में से एक लो हो तो आउटपुट इज लो। तो इसका ट्रुथ टेबल ऐसा बनेगा। दैट्स व्हाई इट्स एंड। पिछली बार क्या था, और में क्या था कि दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल पे सिग्नल हाई हो, आइदर ए पे सिग्नल हाई हो और बी पे सिग्नल हाई हो, दोनों में से किसी एक पे सिग्नल हाई हो, आउटपुट इज हाई। दैट वाज और गेट। बट इस बार क्या हो रहा है, एंड गेट। एंड में क्या हो रहा है, बोथ द इनपुट्स शुड हैव अ हाई सिग्नल, ओनली देन द आउटपुट विल हैव अ हाई सिग्नल। सो ए इज हाई एंड बी इज हाई, बोथ आर हाई, ऐसे टाइम पे आउटपुट विल बी हाई, नहीं तो आउटपुट इज लो। क्लियर है, वेरी गुड। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन सोचो, इक्वेशन स्टूडेंट्स ऐसा बनेगा 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता है कि y इज इक्वल्स टू a डॉट बी, डॉट बोलते हैं डॉट, a डॉट बी। तो a डॉट बी अगर होता है देन इट इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका है सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। ये क्या है, तो ये आपका है ट्रुथ टेबल, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। फिर अगर हमको कोई बोले कि बुलियन इक्वेशन बोलो, तो बुलियन इक्वेशन स्टूडेंट्स, बुलियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो बुलियन इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू a डॉट बी, y इज इक्वल्स टू a डॉट बी, दैट इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट। क्लियर है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो एंड गेट इज डिफाइंड एज अ लॉजिक गेट, एक ऐसा लॉजिक गेट है डियर स्टूडेंट्स इन विच, यानी जिसमें, इन विच, हाँ, तो जिसमें क्या हो गया, तो जिसमें तुम्हारा आउटपुट हाई होगा ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। अगर दोनों इनपुट्स हाई है तो तुमको आउटपुट पे हाई सिग्नल मिलेगा, नहीं तो आउटपुट पे सिग्नल क्या रहेगा, लो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिखना है, तो इट इज डिफाइंड एज अ लॉजिक गेट इन विच आउटपुट, ओपी मतलब आउटपुट, तो आउटपुट इज हाई, आउटपुट डियर स्टूडेंट्स इज हाई इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई, बोथ द इनपुट्स आर हाई। अगर डियर स्टूडेंट्स दोनों के दोनों इनपुट्स हाई हो देन द आउटपुट इज हाई, सच अ लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज अ एंड गेट। सिंबल याद रखना। ठीक है, 3 गेट्स हो चुका है, नॉट और एंड, बराबर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट लॉजिक गेट स्टूडेंट्स जो अपने को डिस्कस करना है इज अ नॉर गेट। वी हैव टू डिस्कस अ नॉर गेट। नॉर गेट अगर आप ध्यान से नाम देखो ना स्टूडेंट्स, ध्यान से अगर नाम देखो तो इसमें और गेट छुपा है एंड एन मतलब इट्स अ नॉट गेट, नॉट मतलब डियर स्टूडेंट्स नॉर गेट इज एक्चुअली अ और गेट, नॉर गेट इज एक्चुअली अ और गेट। ये कौन सा गेट है, ये तो और गेट का सिंबल है कि नहीं। सो नॉर गेट इज एक्चुअली अ और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, फॉलोड बाय अ नॉट गेट। अ और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट बिकम्स अ नॉर गेट। एक और गेट के आगे अगर तुमने एक नॉट गेट लगा दिया तो टोटल जो गेट मिलेगा दैट्स कॉल्ड एज अ नॉर गेट, बराबर। तो ये कौन सा गेट है, ये आपका और गेट है। ये कौन सा गेट है, तो ये आपका नॉट गेट है, और प्लस नॉट मिलके क्या हो गया, नॉर हो गया। ठीक है, सो और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट गिव्स यू अ नॉर गेट। अब हर बार डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, हर बार अगर आपको डायग्राम इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है तो इसको क्लब करके तुम ऐसा भी बना सकते हो। तो ये आपका क्लब्ड सिंबल है। गौर से अगर आप देखो ना, गौर से अगर आप देखो तो हम और में क्या करते हैं, और में हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि नहीं डियर स्टूडेंट्स, और में इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नॉर में क्या किया पता है क्या, इसी और के सामने, इधर देखना, इसी और के सामने हमने क्या कर दिया, इसी और के सामने हमने एक बबल ऐसा ड्रॉ कर दिया। अगर स्टूडेंट्स और के सामने ऐसा एक बबल अपन ने ड्रॉ कर दिया देन दैट रिप्रेजेंट्स अ नॉर गेट, दैट रिप्रेजेंट्स अ नॉर गेट। तो ये एकदम सिंप्लीफाइड सिंबल हो गया, लेकिन समझने के लिए हम लोग ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, बोथ आर राइट। और गेट उसके आगे नॉट गेट, क्लब करने पे वैसा मिलते हैं, बोथ आर द करेक्ट सिंबल्स ऑफ
नॉर गेट। थोड़ा इक्वेशन पे ध्यान दो। ये जो आपका इनपुट सिग्नल है इसको बोलते हैं ए, ये जो आपका सिग्नल है इसको बोलते हैं बी। मतलब कि ये जो सिग्नल है इसको बोलेंगे ए, ये जो सिग्नल है इसको बोलेंगे बी। दोनों सेम ही चीज है ना, एक साथ करते जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये और गेट है। अगर डियर स्टूडेंट्स इट्स अ और गेट, तो और गेट के आउटपुट पे इक्वेशन क्या था, रिकॉल करो। और गेट के आउटपुट पे इक्वेशन क्या था, प्लस था कि डॉट था, प्लस था, बराबर, तो प्लस था, राइट। सो और गेट के आउटपुट पे इक्वेशन क्या था, तो और गेट के आउटपुट पे इक्वेशन था ए प्लस बी। और गेट का आउटपुट क्या था, ए प्लस बी, बराबर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये ए प्लस बी का नॉट होगा, ए प्लस बी का नॉट होगा। नॉट मतलब क्या, नेगेशन। नेगेशन में क्या करते हैं, ऊपर एक बार, नेगेशन में क्या करते हैं, ऊपर एक बार। तो ए प्लस बी नॉट हो गया, ए प्लस बी का अगर नॉट हो गया तो आउटपुट पे वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल बार। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल बार। मतलब कि स्टूडेंट्स ये इनपुट था ए प्लस बी, आउटपुट पे क्या हो जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल बार। सो ये हो गया और का नेगेशन, दैट्स नथिंग बट अ नॉर गेट, बराबर। तो ये जो चीज है ना कि y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल बार, इसको बोलते हैं बुलियन इक्वेशन। दिस इज द बुलियन इक्वेशन। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स हम लोगों को ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना हो, इफ वी हैव टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, तो क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल में स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, तो दो ही इनपुट है। क्या इनपुट्स है, एक आपका है ए एंड एक आपका है बी, बराबर। एंड आउटपुट क्या है, तो आउटपुट है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का नेगेशन। रेडी हो, तो पहले इनपुट का कॉलम भर देते हैं। कैसे भरते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, बराबर। सो क्या हो गया, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तो लर्न हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि या तो दोनों इनपुट्स लो है या फिर दोनों में से कोई एक इनपुट हाई है, नहीं तो दोनों इनपुट्स हाई है। इसके अलावा पांचवा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है कि नहीं। सो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये देखो आउटपुट पे क्या होगा, करते हैं साथ में करते हैं। 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, 0 का नेगेशन, 0 प्लस 0 0, उसका नेगेशन, तो 0 का नेगेशन क्या होता है, 1। चलो फिर से 0 प्लस 1 1, उसका नेगेशन, क्योंकि ऊपर बार है ना, तो 0 प्लस 1 क्या होता है, 1, उसका नेगेशन। वेरी गुड। 1 प्लस 0 1, उसका नेगेशन। वेरी गुड। 1 प्लस 1 1, उसका नेगेशन। तो दिस बिकम्स द ट्रुथ टेबल ऑफ अ नॉर गेट। जरा देखो यहां पे, अगर आप देखो यहां पे, जब दोनों जगह पे रेड रेड रहेगा ना, दोनों जगह पे रेड रेड रहेगा, सिर्फ तभी आउटपुट पे ग्रीन दिखेगा, बाकी हर बार आउटपुट पे रेड ही दिखेगा। चेक करो, अगर आपको दिख रहा है दोनों ग्रीन ग्रीन है तो आउटपुट पे रेड, दोनों रेड रेड है सिर्फ तभी ग्रीन, बाकी हर टाइम आउटपुट पे रेड ही रहेगा, क्योंकि वही अपना ट्रुथ टेबल है। इफ बोथ द इनपुट्स आर लो ओनली देन वी गेट द आउटपुट। बाकी कोई भी कंडीशन में आउटपुट मिलने वाला है नहीं। आउटपुट मिल रहा है मतलब ग्रीन, तो हमको आउटपुट पे ग्रीन तभी मिलेगा जब ये दोनों इनपुट रेड रेड हो, बाकी कभी भी आउटपुट मिलने वाला नहीं है। क्लियरली वी कैन सी दैट, बराबर। सो ये हमारा नॉर गेट है। अच्छा, इसका बुलियन इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, बुलियन इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी का नेगेशन। दिस इज द बुलियन इक्वेशन। अच्छा, कोई अगर आपको बोले कि नॉर गेट डिफाइन करो, डिफाइन नॉर गेट, तो क्या बोलोगे, नॉर गेट इज अ और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। लिख लो, नॉर गेट इज अ और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, और फॉलोड बाय अ नॉट, और फॉलोड बाय अ नॉट इज अ नॉर गेट। ठीक, लास्ट लॉजिक गेट पे जाते हैं विच इज अ नैंड गेट। नैंड गेट, अगर डियर स्टूडेंट्स आपको नॉर गेट समझा तो नैंड गेट वही लॉजिक में, नैंड गेट वही लॉजिक में। क्या लॉजिक है, देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है, एंड, उसके आगे क्या दिख रहा है, एन, एन मतलब क्या है, नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारे पास एक एंड गेट हो, डी मतलब एंड गेट ना, तो अगर तुम्हारे पास एक एंड गेट हो एंड एंड गेट के आउटपुट को तुमने एक नॉट गेट से लगा दिया, एंड का आउटपुट कनेक्टेड टू अ नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज एंड,
एंड इज कनेक्टेड टू अ नॉट, तो एंड फॉलोड बाय अ नॉट टुगेदर इट बिकम्स अ व्हाट, नैंड गेट, है कि नहीं? मतलब कि स्टूडेंट्स नैंड गेट का ये एक इनपुट है दैट इज ए, ये दूसरा इनपुट है दैट इज बी, जो आउटपुट होगा दैट आउटपुट इज वाई। अच्छा, अगर मेरे को इतना डिटेल में सिंबल ड्रॉ नहीं करना है, तो इसको अगर समरी करना है, इस सिंबल को मर्ज करना है, क्लब करना है, तो वो सिंबल ऐसा होगा। क्या दिख रहा है आपको? तो आपको यह दिख रहा है कि आपने एक एंड गेट ड्रॉ किया, इस तरह से आपने क्या ड्रॉ किया, एक एंड गेट ड्रॉ किया, एंड जो नॉट गेट का ये बबल दिखता है, बबल, ये बबल स्टूडेंट्स आपने एंड के सामने ऐसे लगा दिया, बबल लगा दिया, बबल। तो अगर आपने एंड के सामने बबल लगा दिया ना, देन दैट बिकम्स अ नैंड गेट, दैट बिकम्स अ नैंड गेट। तो ये क्या है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, एंड ये आपका आउटपुट यानी वाई होगा। तो आउटपुट क्या होगा हम देखते हैं, ठीक है? चलो ध्यान दो, अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो आउटपुट पे क्या होगा, एंड का आउटपुट। वेरी गुड, एंड का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी, एंड है ना, तो ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी का नॉट हो गया, तो ए डॉट बी का अगर नॉट हो गया, तो ए डॉट बी का नेगेशन, नेगेशन में क्या करते हैं, ऊपर बार, नेगेशन में क्या करते हैं, ऊपर बार। तो ए डॉट बी का नेगेशन हो गया, विच मीन्स दैट वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी ऊपर बार। क्लियर? तो मैं ऐसा बोल सकता है कि हमारा जो सिंबल है उसमें y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी ऊपर बार। ये ड्रॉ करो या ये ड्रॉ करो, बात सेम है, पर तुम तो दोनों ड्रॉ करोगे एग्जाम में ये ड्रॉ करो कि वो ड्रॉ करो, बात सेम है, अभी तो दोनों ड्रॉ करोगे, एंड अगर टाइम रहे तो एग्जाम में भी दोनों कर देना, बुराई कुछ नहीं है, बोथ आर राइट। दिस इज मोर डिस्क्रिप्टिव, इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है कि एंड इज फॉलोड बाय अ नॉट, इसी को मर्ज करके ये बनाया गया है, बराबर? ओके, अब हम लोगों को ना डियर स्टूडेंट्स इसका ट्रुथ टेबल देखना है, वी हैव टू सी इट्स ट्रुथ टेबल। तो अगर हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखना चाहते हैं, तो ट्रुथ टेबल मतलब एक ऐसा टेबल जिसमें सारे इनपुट्स हो एंड उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हो। तो जब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखना चाहते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारा टेबल है जिसमें कि देयर आर टू इनपुट्स, देयर आर टू इनपुट्स, एक इनपुट क्या है ए, दूसरा इनपुट क्या है बी, आउटपुट क्या है y, एंड उसका इक्वेशन क्या है, तो उसका इक्वेशन है a डॉट बी का नेगेशन। रेडी हो? चलो स्टार्ट करते। इनपुट पे क्या हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो इनपुट पे जो हमारे चार कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो तो तुमको लर्न हो गया, हुआ कि नहीं? तो जो इनपुट पे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं दैट इज 0001 1011, इट शुड गो डीप इनटू योर ब्लड, मिल जाना चाहिए, है कि नहीं? एकदम रट जाना चाहिए। इनपुट्स क्या होता है लॉजिक में, 0001 1011, ठीक? ओके, तो 0001 1011, ठीक है। अब इसका आउटपुट एक साथ करते हैं, आते हैं। 0 इंटू 0 डॉट है ना, डॉट, डॉट में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। हाँ, तो 0 इंटू 0 0, 0 का नेगेशन क्योंकि बाहर है, तो 0 इंटू 0 0, 0 का नेगेशन, वेरी गुड 1, 0 इंटू 1 0, 0 का नेगेशन 1, 1 इंटू 0 0, वेरी गुड, 0 का नेगेशन 1, 1 इंटू 1 1, उसका नेगेशन 0, आउटपुट पे 0, ठीक है? सो दैट बिकम्स योर ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को देखते हुए स्टूडेंट्स अपने को यह समझ में आ रहा है कि आउटपुट पे वैल्यू लो तभी होगा जब दोनों इनपुट्स हाई है। जब दोनों इनपुट्स हाई है ओनली देन आउटपुट पे लो सिग्नल मिलेगा। मतलब कि इधर रेड तभी बनेगा जब यहां पे दोनों जगह पे ग्रीन हो। दोनों जगह पे अगर ग्रीन हो इनपुट्स पे तो तुमको आउटपुट पे रेड मिलेगा, बाकी हर बार आपको आउटपुट पे ग्रीन ही मिलेगा। खुद देखो, हर बार आउटपुट पे ग्रीन ही रहेगा, चाहे यहां पे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो। हां, लेकिन अगर ये दोनों ग्रीन हो जाए तो वो रेड है। बात समझ में आ रहा है? दैट इज नथिंग बट अ नैंड गेट। अच्छा, इसका बुलियन इक्वेशन, नैंड गेट का बुलियन इक्वेशन, तो बुलियन इक्वेशन ये बनेगा ये, सो दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू a डॉट बी बार, y इज इक्वल्स टू a डॉट बी बार, दैट इज द बुलियन इक्वेशन। कोई अगर आपसे बोले कि नैंड गेट को डिफाइन करो, डिफाइन नैंड गेट, तो नैंड गेट का डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स बनेगा एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, एंड फॉलोड बाय अ नॉट, एंड फॉलोड बाय अ नॉट इज अ नैंड गेट। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ना पांचों के पांचों गेट्स को स्टडी किया है। स्टार्टिंग में कौन सा था, नॉट, फिर क्या किया और, फिर एंड, उसके बाद और एंड नॉट को मर्ज, देन दैट्स अ नॉर गेट, एंड लास्ट में क्या किया एंड नॉट को मर्ज, तो दैट्स अ नैंड गेट।
बराबर। तो टोटल स्टडी कितना किया गेट्स? 5। अब ये 5 गेट्स में से जो आपका नैंड गेट है, ये 5 गेट्स में से जो आपका नैंड गेट है एंड डियर स्टूडेंट्स जो आपका नॉर गेट है, जो आपका नैंड गेट है एंड जो आपका नॉर गेट है, ये 2 गेट्स, नैंड गेट एंड नॉर गेट, इन दोनों गेट्स को ना स्टूडेंट्स हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। नैंड गेट एंड नॉर गेट, इन दोनों गेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। मतलब नैंड गेट एंड नॉर गेट को यूज करके, नैंड गेट एंड नॉर गेट को यूज करके आप बाकी कोई भी लॉजिक गेट्स डिजाइन कर सकते हो। मतलब आप नैंड गेट एंड नॉर गेट को यूज करके नॉट गेट बना सकते हो, नैंड गेट एंड नॉर गेट को यूज करके और भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो, कोई भी लॉजिक गेट तुम डिजाइन कर सकते हो बाय यूजिंग अ नैंड गेट और अ नॉर गेट। नॉर या नैंड यूज करके कोई भी लॉजिक गेट बनाया जा सकता है। सो नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स लिख लेना, नैंड गेट्स एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। एक छोटा सा लॉ अपने को समझना है, इट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। उस छोटे से लॉ को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है, 2 लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। पहला स्टूडेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए डॉट बी द होल बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। ये पहला डी मॉर्गन्स लॉ है। एंड दूसरा स्टूडेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए प्लस बी द होल बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। These two are the De Morgan's law। क्या हो गया बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो अगर मेरे पास कंबाइंड बार है, कंबाइंड बार है ना, कंबाइंड बार, तो ये कंबाइंड बार को स्टूडेंट्स में 2 सेपरेट बार्स में तोड़ सकता है। कंबाइंड बार को मैं 2 सेपरेट बार्स में तोड़ सकता है। बट व्हेन आई डू दैट, जब मैं वो करता है तो डॉट ना डियर स्टूडेंट्स प्लस में कन्वर्ट होता है। डॉट किस में कन्वर्ट होता है? प्लस में कन्वर्ट होता है। कंबाइंड बार कैन बी ब्रोकन इनटू 2 सेपरेट बार्स। कंबाइंड बार को हम तोड़ सकते हैं इनटू 2 सेपरेट बार्स, लेकिन जब अपन ऐसा करते हैं तो जो डॉट होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्लस, एंड ये उल्टा। कंबाइंड बार इज गेटिंग सेपरेटेड इनटू 2 सेपरेट बार्स, लेकिन जो प्लस है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डॉट। याद रखना बहुत इजी है, दैट्स कॉल्ड अ डी मॉर्गन्स लॉ। A dot B the whole bar is A bar plus B bar, A plus B the whole bar is A bar dot B bar। ठीक है, these two are De Morgan's law, नोट कर लेना। ठीक, ओके। जैसा मैंने तुमको बोला यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन से? एक तो नैंड गेट है, दूसरा नॉर गेट है। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो मैंने ना नैंड गेट यूज करके सारे लॉजिक गेट्स बना दिया। नैंड गेट यूज करके सारे लॉजिक गेट्स बना दिया। एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस पे आते हैं, सबसे पहले इस पे आते हैं। तो अगर आप ये देखो तो ये क्या है? ये आपका ओरिजिनल नैंड गेट है। ये तो नैंड गेट है इसमें आपका एंड दिख रहा है, सामने बबल दिख रहा है, एंड बबल, तो दैट्स नथिंग बट अ नैंड गेट। तो ये तो ओरिजिनल गेट है, दैट इज नैंड गेट। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो इधर इसके पहले उस पे जाते हैं, पहले वो देखो। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग इस पे जाते हैं, ये सेकेंड, अगर हम इस पे जाते हैं तो हमारा जो नैंड गेट है ना स्टूडेंट्स, ये नैंड गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को मैंने यहां पे शॉर्ट किया है। मैंने नैंड के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया। जब डियर स्टूडेंट्स मैंने दोनों इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट किया तो एक ही इनपुट है अभी, यानी कि ए, एंड उसका नेगेशन होगा। बबल यानी क्या? नेगेशन। तो ए का नेगेशन क्या हो जाएगा? ए बार। डियर स्टूडेंट्स, एक इनपुट एक आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, एंड इनपुट का नेगेशन हो रहा है, इनपुट का नेगेशन हो रहा है। ऐसे लॉजिक गेट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट एंड इनपुट का नेगेशन हो रहा है, तो ऐसे लॉजिक गेट को हम कहते हैं एज अ नॉट गेट। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली नॉट गेट बना दिया यूजिंग अ नैंड गेट। नैंड गेट को यूज करके नॉट बनाया। तो तुम याद रखो कि नैंड यूज करके नॉट अगर बनाना है तो दोनों इनपुट के टर्मिनल्स को हमें क्या करना होता है? तो शॉर्ट। हमको दोनों इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट करना है, तो वी हैव अ सिंगल इनपुट, उसका नेगेशन मिलता है। तो यूजिंग नैंड वी हैव डिजाइन्ड अ नॉट गेट। आगे आते हैं। आगे स्टूडेंट्स इस पे देखो, ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? वेरी गुड, दिस इज अ नैंड गेट। ये तो नैंड गेट है, अच्छी बात, ये तो नैंड गेट है ना। अच्छा, ये कौन सा गेट है?
ये कौन सा गेट है, ध्यान से, ये कौन सा गेट है? तो ये वास्तविकता में नॉट गेट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये नैंड है जिसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट किया है, वो तो यही है ना। मतलब ये कौन सा गेट है, ये नॉट है। अब आप खुद सोचो, नैंड का जो आउटपुट था वो क्या था, ए डॉट बी द होल बार। अब उसका नेगेशन हो गया, बार का नेगेशन हो गया, यानी बार हट गया। मतलब ए डॉट बी द होल बार का जब नेगेशन हुआ तो क्या मिल गया, ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब ये कौन सा गेट हो गया, तो ये एक एंड गेट हो गया। मतलब हमने यहां पे क्या डिजाइन किया स्टूडेंट्स, एंड गेट। क्या यूज करके एंड बनाया, तो नैंड यूज किया। दोनों नैंड था, पहला एक नैंड था, दूसरे नैंड के इनपुट्स को शॉर्ट किया, तो वो नैंड अभी नॉट जैसा बिहेव कर रहे हैं। नैंड फॉलोड बाय अ नॉट गिव्स यू अ एंड गेट। ठीक, इस पे आते हैं। तो ना स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो, ये कौन सा गेट है, वेरी गुड, ये आपका नॉट गेट है। कैसे समझा कि ये नॉट गेट है, क्योंकि दोनों इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्टेड। इनपुट टर्मिनल शॉर्ट हो तो नॉट गेट, तो ये नॉट है। ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है। जरा बात करते हैं आउटपुट्स की, तो अगर ये ए है, नॉट हो गया, तो क्या होगा, ए बार। वेरी गुड। अगर ये बी है, नॉट हो गया, तो क्या होगा, बी बार। अच्छा, ए बार बी बार जब एक नैंड गेट में जाएगा, ए बार बी बार जब नैंड गेट में जाएगा, यू विल गेट ए प्लस बी। कैसे आता है देख लो, y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार पहला जो था, एंड गेट है तो डॉट आता है, ये क्या है, ये बी बार है, एंड सामने आपको ये बबल दिख रहा है, तो टोटल कॉमन बार। तुमको डिमॉर्गन्स लॉ सिखाया। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है कि आप ये कंप्लीट बार को तोड़ सकते हो टू सेपरेट बार्स में। मतलब ये क्या बन जाएगा, ये ए डबल बार प्लस बी डबल बार। नाउ डबल बार मतलब नेगेशन गेट्स कैंसल्ड आउट, नेगेशन का नेगेशन वो कैंसल आउट, तो वो तो यही मिलेगा ना, ए प्लस बी। सो इट्स अ ऑर गेट। तो कितना नैंड गेट यूज करके ऑर गेट बनाना पड़ा, तीन नैंड गेट यूज करने पे आपको ऑर गेट मिलता है। लास्ट वाला देख लो, फिफ्थ वाला। तो ये कौन सा गेट है, तो ये आपका है नॉट गेट। ये कौन सा गेट है, ये आपका है नॉट गेट। ये कौन सा गेट है, तो ये आपका है नैंड गेट। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा डिजाइन है वो तो फोर्थ का डिजाइन है, ये जो पूरा डिजाइन है वो तो फोर्थ का डिजाइन है, ये तो फोर्थ का डिजाइन है। मतलब ये वास्तविकता में आपको और गेट दे रहे हैं वही। अब और गेट का स्टूडेंट्स, ये जो और गेट मिला उसका एक और नॉट, और गेट का एक और नॉट, और का एक और नॉट, क्या मिल गया आपको नॉर गेट मिलता है। मतलब कहना में यह चाहता है कि यूजिंग नैंड गेट्स मैंने सारे दूसरे लॉजिक गेट्स को डिजाइन किया। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमको नंबर्स याद रखना है कि कितने नैंड गेट यूज करके कौन सा गेट बनता है, कितने नैंड गेट्स यूज करके कौन सा गेट बनता है। मतलब कि अगर कोई हमको बोले कि नॉट गेट के लिए कितना नैंड गेट चाहिए, तो आंसर है 1। नॉट गेट के लिए कितना नैंड गेट चाहिए, 1। अच्छा, अगर मेरे को एंड गेट बनाना है, एंड के लिए कितना चाहिए नैंड गेट, तो 2। अगर मेरे को और गेट बनाना है, तो और गेट के लिए मेरे पास कितने नैंड गेट्स होने चाहिए, तो आंसर है 3। अगर मेरे को नॉर गेट बनाना है स्टूडेंट्स, नॉर, तो कितने नैंड गेट्स चाहिए, तो आंसर है 4। ये नंबर्स याद रखना है, ये एंट्रेंस में पूछा जाता है कि इफ यू हैव टू डिजाइन अ नॉट गेट यूजिंग अ नैंड गेट, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, आंसर क्या है, 1। इफ यू हैव टू डिजाइन अ एंड गेट यूजिंग नैंड, हाउ मेनी नैंड आर रिक्वायर्ड, आंसर क्या है, 2। If you have to design a OR gate using NAND, how many gates are required? तो 3. If you have to design a NOR gate using NAND gates, how many gates are required? तो आंसर है 4। जैसा स्टूडेंट्स आपको मैंने NAND यूज करके सारे लॉजिक गेट्स करवा के दिया, ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स आपको ना NOR यूज करके सारे लॉजिक गेट्स खुद करने। दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा NOR गेट है। नॉर गेट के इनपुट टर्मिनल्स को अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये सेकंड, ये कौन सा गेट हो गया, तो ये नॉट हो गया। अब अगर मैंने नॉर के सामने नॉट रखा तो ये थर्ड, ये कौन सा हो गया, ये हमारा और हो गया। ये खुद करते जाओगे। अगर मैं अभी नॉट फॉलोड बाय अ नॉर, दैट विल गिव यू अ एंड गेट, तो ये कौन सा हो गया, ये फोर्थ हो गया। एंड अगर मैं इसी डिजाइन को वापस एक नॉट लगा दूं, सेम डिजाइन के आगे एक नॉट लगा दूं, तो आई विल गेट अ नैंड गेट।
एंड तो ये है ना, दिस इज एंड फॉलोड बाय अ नॉट, एंड नॉट क्या देगा, नैंड गेट। तो ये आपका फिफ्थ हो गया। नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स याद रखो, नॉट के लिए कितना लॉजिक गेट चाहिए, एक, और के लिए कितना लॉजिक गेट्स चाहिए, दो, एंड के लिए कितना लॉजिक गेट्स चाहिए, तीन, नैंड के लिए कितना लॉजिक गेट्स चाहिए, चार। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविज लर्निंग, लिव टू लर्न। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।